सुंदस, मैंने तुम्हारे लिए मिल्कशेक बनवाया है, पियो। मैं जब से आई हूँ आप लोग मुझे इस तरह खिला पिला रहे हैं जैसे मैं कोई दूसरे मुल्क से आई हूँ, जैसे मैं कोई मेहमान हूँ। अरे बेटा, मेहमान क्यों? ये लो, आप तो मालकन हो, लो खाओ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो दामाद जी? बैठो। आजा बैठ। बेटा, बेटे को बेटा ही रहने दो, दामाद ना बने। चलो ठीक है। शाजिया, पहली बार दामाद घर आया है, कुछ बंदोबस्त करो अच्छा सा। नहीं चचाजान, मैं एक्चुअली सुंदस को लेने आया हूँ, वलीमे की कुछ तैयारियां करनी है। मैं चाह रहा हूँ सब कुछ सुंदस की पसंद से हो। मैं चाय बनवाती हूँ, वो तो पी के जाए। हाँ मैं भी। हाँ, और बाकी सब खैरियत? अच्छा भाई, तुम दोनों बात करो, मैं जरा नमाज पढ़ के आता हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी मिसेस, कब से आपको कॉल्स कर रहा हूँ, फोन कर दूँ? मेरे पास है। ओ, मुझे पता ही नहीं चला, साइलेंट है। सॉरी। हाय, ये गरीब शौहर अपनी नई नवेली दुल्हन को इतनी कॉल्स कर रहे हैं और वो है कि यहाँ बैठे ड्राई फ्रूट खा रहे हैं। सो अच्छा, तो आपको एतराज है मेरे ड्राई फ्रूट्स खाने पर? मुझे आपकी किसी बात पर कोई एतराज नहीं। चलिए। कहाँ? मैंने चाय बनवाई है। सईजान, घर की बात है, मैं वापस आऊंगा तो फिर चाय पी लूंगा, अभी हमें जाना है। चले? मैं बैग लेकर आती हूँ। क्या सोच रही हो? क्या तुम उम्र भर मुझे ऐसे ही जानोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत वक्त के साथ बढ़ती है मेरी जान। हाय अल्लाह, जान निकाल कर बोलते हो मेरी जान। साहब, अपनी बेगम के लिए फूल ले लो। अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। इतनी प्यारी दुआ दी है तुमने, सारे फूल दे दो। नहीं नहीं, मैं इतने सारों का क्या करूंगी? बेटा सिर्फ 2 दे दो। अच्छा सिर्फ 2 दो। ये लो बेटा, थैंक यू। थैंक यू। जिंदगी का पहला ड्राइविंग टूर है अपने मिसेस के साथ। यार, एक बड़ा जबरदस्त रेस्टोरेंट है यहाँ पर, वहाँ का नाश्ता बड़ा फेमस है। सो पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर बैंक्वेट हॉल चलते हैं, ठीक है? रोहान, कह भी तो जिस बात के लिए तुमने मुझे इधर बुलाया है। नाज़ो, मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? क्योंकि मैं घर अम्मी से बात करने वाला हूँ, उन्हें तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजना चाहता हूँ। अगर तुम इजाजत दो तो। रोहन, ये सब क्या कर रहे हैं? आप कहाँ पर हैं? ठीक है, मैं वहीं आ रही हूँ। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, बस वैसे ही, बस मैं आ रही हूँ 5 मिनट में।
नाजो उसे नीचे कर लो। पक्का? हाँ चले गए, मुझे लगता है तुम्हारी भाभी ने मेरे साथ में देख लिया है। रोहान, मुझे घर जाना होगा, मैं घर जा रही हूँ। नाजो कहाँ जा रही हो? रोहान, मैंने सुन ली है ना तुम्हारी बात, लेकिन प्लीज ये बहुत जल्दी है। उधर मेरे भाई के रिसेप्शन की तैयारी हो रही है और तुम इधर हमारी शादी की बात कर रहे हो। हाँ नाजो, क्योंकि मेरी सिचुएशन मजीद इंतजार करने की नहीं है। मैं तुम्हें खोलना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है ना, सोच लेते हैं इस बारे में हम। नाजो, मैंने अम्मी से आज तक का वक्त लिया था। आज घर जाके उन्हें मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा कि तुम्हारे घर जाए और रिश्ते की बात करें। तो तुमने फैसला कर लिया फिर? हाँ। सही है, फिर जो दिल करते है वो करो। अच्छा मैं घर जा रही हूँ, मुझे छोटे भाई के पहुंचने से पहले घर पहुंचना है। अच्छा ठीक है, कुछ खा तो लो। तुम शाम में आ रहे हो ना? आ रहा हूँ। चले। चलो। नाजू, ये किस लड़की के साथ है? क्या मुझे अरसन को बताना चाहिए? सबाहत, जी देखो आज खानदान के सब लोग शाम को जमा हो रहे हैं। तुम कोई ऐसी वैसी बात ना करना। ठीक कह रहे हैं आप इसाक साहब, पागल औरत हूं मैं। जिंदगी के 25 साल तो मैंने ऐसे ही आपके साथ गुजार दिए, कभी आपकी इज्जत की परवाह ही नहीं की मैंने। अब्बा जी कितनी गर्मी हो रही है बाहर। अब्बा जी मुझे भी एक गाड़ी लेते हैं, अब मोटरसाइकिल पे गर्मी लग जाती है। कराची में तो पता नहीं, ऐसे लगता है साल में से 11.5 महीने गर्मी रहती है। अरे छोड़ो ये सारी बातें, तुम ऐसा करो, तुम भी अपने अब्बा जी के साथ जाओ और अपनी पसंद की लड़की से निकाह पढ़वा कर आ जाओ। आकर मुझे बता देना, ठीक है? वो अच्छा, तो ये टॉपिक चल रहा है। हाँ वैसे नंबर तो मेरा ही बनता है। लीजिए, सुभान अल्लाह, एक और बेटा तैयार है आपका। यार है, अभी तो तंग मत करो। पहले आजकल तुम्हारी अम्मा कड़वे करेले चबाने लगी हैं। कड़वे करेले? अच्छा खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ कि जो काम मैंने तुम्हारे जिम्मे लगाए थे वो तुमने कर दिए? जी जी अब्बा जी, जो आपने काम किए थे वो सब कर लिया। शाबाश। अम्मी जी, अब वो आप लोग के कपड़े मैंने रेडी कर दिए और हैंग कर दिए, आप लोग चेंज कर लें। तुम क्या पागल हो? वलीमा रात को है, हम अभी से चेंज करके बैठ जाएं। कमाल है। भाभी इफ यू डोंट माइंड तो मेरे कपड़े भी आप प्रेस कर देंगी? हाँ ठीक है, आप मुझे कपड़े निकाल कर दे दो, मैं रेडी कर दूंगी। वो मेरे बेड पे ही पड़े होंगे। ऐसे बात करते हैं बहू से? क्या हो गया तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। नाज़ो बेटा तुम कहाँ थी? अब्बा वो मुझे काम था तो मैं अपनी दोस्त के साथ बाहर गई हुई थी। भाई आजकल तुम्हारी यहाँ घर में जरूरत है, गायब मत हुआ करो, ठीक है? नाज़ो तुम अबरी से मिलने गई थी? तुम्हें बहुत दिलचस्पी है जानने की? नहीं हर बात नहीं जाननी होती, बस हाँ उससे रिलेटेड हर बात जाननी होती है। अम्मी, सुंदर साहब किधर है? अपनी अम्मा के घर गई हैं। 2-4 घंटे का कहकर गई थी, लेकिन गायब हैं अभी तक। लोग आ रहे हैं दुल्हन को मिलने के लिए, लेकिन दुल्हन साहिबा गायब है। मतलब भाई भी साथ ही होंगे उनके फिर? और होना भी चाहिए, भाई जाहिर है उनका बिग डे है, उनको अपनी वाइफ के साथ ही होना चाहिए। इससे पता चलता है अरसल भाई केयरिंग हस्बैंड है। लो जी, आपका एक और बेटा आपके हाथों से निकल गया। मुझे तो ऐसा लगता है मैंने अपने लड़के पाले ही बहुओं के लिए थे। मैंने पाल पोस के बड़ा किया और ये ले उड़ेंगी। अम्मी आपको 2 दिनों में क्या हो गया है? आप और नाज़ो तो टिपिकल रिवायती पक्की वाली सास और नंद बन गई हैं। इतनी स्वीट तो है सुंदर सापी।
अम्मी, आप इसकी शादी बिल्कुल मत कराइएगा। पहले ये दो बहुएं तो भुगत लो। ना तो कभी नहीं सोचा था मैं अपने बेटों की शादी में इस तरीके से शामिल होंगी, इतनी बददिली से। अम्मी, आप फिक्र मत करें, आप अपने सारे अरमान मेरी शादी में पूरे कर लेना। और अम्मी, एक बात बताऊं, कि सुंदर साहब ना घर का सिर्फ बहाना करती है। मुझे तो लगता है भाई को लेके बाहर रेस्टोरेंट्स में ही फिरती रहती है। क्या कहूं मैं, क्या कर सकती हूँ मैं सिवाय सब्र करने के। ये है अच्छे खानदान की, अपने घर की बच्ची, शादी को एक दिन नहीं हुआ लेकिन सब्र ही नहीं है, लेकर मियाँ को रेस्टोरेंट्स में घूम रही हैं। ये नहीं कि 2-4 दिन सब्र हो जाए, सेटल हो जाए, फिर घूम लें। उफ, मेरे अल्लाह खैर कर दे मेरे घर की। मम्मा, हाँ एक कप चाय मिलेगी प्लीज? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, मगर तुम खुद क्यों आ गई? कमरे में रहती, रिलैक्स करती। देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चीजें बनवा रही हूँ, फ्रूट चाट, सैंडविचेस, पास्ता, योर फेवरेट। ये सब तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। आप ऐसे बर्ताव कर रही हैं जैसे मैं कोई मेहमान हूँ इस घर में। मेरा अपना घर है। मेहमान ही तो हो गई हो अब तो। आप भूल रही हैं कि मैंने इसी शहर में शादी की है। मैं आ जा सकती हूँ। बेटी अगर 2 घर छोड़कर भी ब्याही जाए ना, तो भी भाग भाग कर रोजाना नहीं आ सकती मायके। ससुराल की पाबंदियां वजूद से जुड़ जाती हैं। बोलो, क्या कहने लगी थी? चुप क्यों हो गई? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे कहूँ या ना कहूँ। देखा, एक दिन में पराई हो गई। अपनी माँ से बात करने के लिए सोचना पड़ रहा है तुम्हें। रजिया, तुम जरा वहां जाना। मैंने नाजो को रेस्टोरेंट में देखा। तो इसमें अजीब क्या है? अजीब? मतलब कि वो किसी लड़के के साथ थी। अच्छा, वो तो अच्छा हुआ कि मैं अरसल को वहां से लेके बर वक्त चली गई। तो देखने देती उसके भाई को, इसमें क्या हुआ? आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं? अरसल कितना अग्रेसिव है और कितने पॉजेसिव है अपनी बहन को लेके। अगर वो देख लेते तो क्या तमाशा होता। अच्छा हुआ यार, ये शादी तो हो गई। अब मेरा नंबर थोड़ा करीब आएगा। अम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कमरे में आराम करने जा रही हूँ। ठीक है अब्बा, सुबह मुलाकात होती है। अरसल, जिमी, जरा बात सुनो। वैसे तो तुम इससे भी बड़ा कारनामा सर अंजाम दे चुके हो, लेकिन मेरा ख्याल था कि तुम माँ का थोड़ा सा लिहाज रखोगे। क्या हो गया अम्मी? आप क्यों मुझसे नाराज हो रही हैं? मैंने क्या कर दिया? क्या हो गया? जमील और शाजिया सुंदस को घर ले गए और तुम वहां से डायरेक्ट उसको होटल ले गए। तुमने माँ से पूछने की भी जहमत नहीं की, इतना भी लिहाज नहीं किया। चलो ठीक है, माना तुमने मनमानी कर ली, शादी कर ली, लेकिन क्या ये जरूरी है कि अब तुम हर बात में मनमानी करो?
इसहाक साहब, क्या आपको इस पे भी एतराज है कि इस घर में बड़े बड़े ही रहें? माँ की थोड़ी बहुत इज्जत तो होनी ही चाहिए, नहीं? अम्मी, बस